हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार और आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ पे। जैसा कि हम आप सभी को प्रॉमिस किया था कि क्लास 12th के एनसीईआरटी का प्रत्येक एक्सरसाइज डील करेंगे, तो कल हमने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 का पहला से पाँचवां तक क्वेश्चन डील किए थे। आज हम आगे डील करने वाले हैं और क्लास कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा समझ में आया, कैसा रहा क्लास। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। यानी कि कोई भी एक सर्कल है, सपोज दैट उसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, एरिया ये है। ठीक है, यदि इसका रेडियस जो है रेडियस का जो रेट है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है रेडियस, तो हमें बताना है इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक, ए इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक, एंड टी मान लेते हैं टाइम, यानी कि जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है उसके लिए। ठीक ना, एरिया इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का एरिया, सॉरी क्या निकालना, सर्कमफेरेंस निकालना ना, सॉरी सर्कमफेरेंस मान लेते, इसके लिए सी मान लेते। ठीक है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि रेडियस जो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा। सर्कमफेरेंस के लिए मान लेते हैं सी, यहाँ मान लेते हैं सर्कमफेरेंस सी। ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। ठीक है, इसका रेट निकालते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ circumference with respect to time t। ठीक है, वी गेट सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr, डी ऑफ सी बाय डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ कितना है, 2πr। ठीक, 2π तो यहाँ कांस्टेंट है, तो 2π बाहर निकालते हैं पहले। आर क्या है, डी आर बाय डी टी। ठीक है, आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं, गिवन दैट डी आर बाय डी टी इक्वल टू जो रेडियस, सर्कल का जो रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो वही रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए
डी सी बाय डी टी इक्वल टू 2 पाई। रेडियस कितना है 0.7, रेट से इंक्रीज कर रहा है, इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि हमें पता चल गया कि इसका जब रेडियस से 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज करेगा तो इसका सरकमफेरेंस 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज करेगा। ठीक, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter. Find the rates of change of the perimeter and second में बोला है area of the rectangle. Suppose that रेक्टेंगल है, ठीक, इसका लेंथ कितना बोला है, x बोला है, अब ब्रेथ विड्थ कितना बोला y, इसमें बोला है यदि इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज कर रहा है तो हमें बताना इसका, फर्स्ट में बताना इसका पेरीमीटर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, चेंज कर रहा है, और सेकेंड में बताना इसका एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है। यहाँ एरिया और पेरीमीटर इंक्रीज भी कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है, हमें पता नहीं है कि इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड dx बाय dt कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग दिया हुआ, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है मतलब नेगेटिव साइन लेगा, एंड dy बाय dt इक्वल टू y किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इसका 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट में बताना है इसका पेरीमीटर किस रेट से इंक्रीज करेगा। पेरीमीटर क्या होता है, सपोज दैट पेरीमीटर s मान लेते हैं, ठीक है, p मान लेते हैं सबसे, लेट p इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ a rectangle, therefore p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, अब इसका पेरीमीटर किस रेट से चेंज कर रहा है सो निकालते हैं। नाउ डी रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर with respect to
टाइम टी वी गेट डी पी बाय डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा। अब क्या होगा, डी ऑफ एक्स बाय डी टी प्लस डी ऑफ वाई बाय डी टी। ठीक, दोनों को सेपरेट कर दिया, इक्वल टू 2 डी एक्स बाय डी टी कितना दिया हुआ है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस साइन आया, प्लस ये कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि हमें पता चल गया कि यदि इसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज करेगा और विड्थ जो है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज करेगा, तो इसका जो पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज करेगा। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि पेरीमीटर डिक्रीज कर रहा है। ठीक, अब अगला देखेंगे, इसका जो एरिया है किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, यानी किस रेट से चेंज होगा। ठीक, सेकेंड, लेट ये इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक, ये इक्वल टू एक्स वाई। नाउ द रेट ऑफ change of area with respect to time t, we get dA by dt equal to d by dt of xy। अब यहां देखिए यूवी का फॉर्म है, डिफरेंशिएशन ऑफ यूवी, इसका फॉर्मूला होता है, कहाँ लिख देते हैं, डी ऑफ यू इंटू वी बाय डी एक्स इक्वल टू होता है यू डी वी बाय डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स। यानी कि यदि u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को कांस्टेंट रखना है उसी स्थिति में, और यदि v को डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी स्थिति में u को कांस्टेंट रखना है। तो देखिए v को पहले डिफ्रेंशिएट किए, उसी स्थिति में u कांस्टेंट था, u कांस्टेंट कर के लिए बाहर निकाल दिए उसको, और v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए। ठीक, अब दूसरा में v को कांस्टेंट किए और u का डिफ्रेंशिएशन किए, v को कांस्टेंट के लिए बाहर निकाल दिया इसको, और u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किए। ठीक है, अब देखिए उसी तरह यहाँ भी अप्लाई करेंगे, एक्स डी वाई बाय डी टी प्लस वाई डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू एक्स कितना है, एक्स कितना सेंटीमीटर दिया हुआ यहाँ 8 सेंटीमीटर, डी वाई बाय डी टी कितना दिया हुआ है 4, प्लस वाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इंटू एक्स कितना डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ -5 देते हैं, बस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि हमें पता चल गया कि इसका एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, एक्स का वैल्यू 8 था, वाई का डी वाई बाई डी टी का वैल्यू 4 था, वाई का वैल्यू 6 था, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू -5 था, तो -5 पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आ गया। ठीक, आई होप आप सभी समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन बाय पंपिंग in 900 centimeter cube per second, find the rate at which the radius of the balloon increasing when the radius is 15 centimeter। यानी कि कोई बैलून है, ठीक, उसमें जब हवा भरते हैं तो बैलून फूलता है, ठीक। तो यहाँ बताया है कि बैलून में जब हवा भरा जा रहा है तो एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करता है। इसका वॉल्यूम जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर रहा है। तो हमें बताना है कि इसका रेडियस यानी कि जो बैलून का जो रेडियस है किस रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक। देखते हैं। लेट R इक्वल टू V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल वैल्यू एंड T मान लेते हैं कि टाइम, ठीक ना। V कितना होता है इसका, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, ठीक। गिवन दैट पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन दैट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड dv बाय dt कितना दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक। therefore the rate of change of volume of a with respect to time we get। देखिए मान लेते इसको इक्वेशन 1, ठीक है। dv बाय dt इक्वल टू d बाय dt किस रेट से चेंज कर रहा है, t के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कितना है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक। यहाँ देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं पहले, ठीक। आर क्यूब को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आर क्यूब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले आर क्यूब को पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर आर को फिर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे हम, ठीक। अप्लाई करते हैं चेन रूल, डी आर क्यूब बाई डी आर इंटू डी आर बाय डी टी। यहाँ आप लिख सकते हैं अप्लाइंग चेन रूल,
देखिए इम्प्लाइज dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसी तरह रहेगा। आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3r² हो जाएगा। और dr/dt तो इसी तरह रहेगा, dr/dt इम्प्लाइज dv/dt कितना दिया हुआ है यहाँ, कहाँ दिया हुआ dv/dt, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 900 इक्वल टू 4/3, यहाँ 3 से 3 काट देते हैं पहले, ठीक, 4 पाई r², r कितना दिया हुआ, कहाँ यार, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिख लेते हैं 15 का स्क्वायर इंटू dr/dt तो हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, बाई dt, ठीक, इम्प्लाई 4 से 900 कटेगा 225 में, टाइम्स में 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। अब इससे ये वाला कट जाएगा पूरा, तो बचेगा dr/dt इक्वल टू पाई, इधर आ जाएगा 1/पाई। आप इस तरह भी आंसर को लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरह भी लिख सकते हैं। आप दोनों आंसर लिख सकते हैं। यानी कि हमें पता चल गया कि यदि बैलून को जब फुलाएंगे तो इसका जब वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज करेगा तो इसका रेडियस 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है। बोला है क्वेश्चन में, अ बैलून which always remains spherical has a variable radius, find the rate at which its volume is increasing with the radius when the radius is 10 सेंटीमीटर। यानी कि पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, वहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा था, यहाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में विद द रेडियस, वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। वहाँ क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ है जो कि रेडियस के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, क्या कि यहाँ पहले ही बोल दिया है इसका जो रेडियस है वेरिएबल है, ठीक। तो हमें बताना है कि इसका जो वॉल्यूम है, बैलून का जो वॉल्यूम है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तब मानते हैं, लेट r इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक, एंड v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, ठीक। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताएं, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक, लिखते हैं v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, अब इसका देखते हैं कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या फिर किस रेट से चेंज कर रहा है, देखते हैं। नाउ द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस we get dv बाय dr। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में रेट निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो dv बाय dt इक्वल टू dr इक्वल टू d बाय dr ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसको पहले बाहर निकालते हैं। पाई आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो कितना आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं, बाई डी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, 3r²। ठीक, इम्प्लाइज dv बाई डी आर इक्वल टू 4/3 पाई, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस का कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4 पाई इंटू 10², 400 पाई। ठीक, यानी कि पता चल गया यदि एक स्फेरिकल बैलून है, उसका रेडियस वेरिएबल है, यानी कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में। सो निकालना था तो निकालें, आप सभी के समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन स्किप करने का कोशिश ना करें, क्योंकि हर एक स्टेप में कोई ना कोई अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलती है। ठीक, तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कोई व्यक्ति वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें। ठीक, चलिए आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ अ लेडर इज pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? देखिए क्वेश्चन बोला है, एक लेडर है, ठीक, सपोज दैट ए है, बी है, सी है। सपोज दैट ए सी जो है लेडर है, ए बी फुट पे खड़ा है। ठीक, तो यहाँ बताया गया है जब इसको हम ऐसे खींचते हैं, वॉल है, दीवार है, इससे जब अवे फ्रॉम दीवार, दीवार से जब दूर खींचते हैं, पीछे क्यों इधर खींचते हैं, यानी कि दीवार है, दीवार से इधर जब हम खींचते हैं इस लेडर को, तो कैसे खिंचाएगा, ये जो लेडर है इस तरह है, खींच के मान लेते हैं हम कर दिए इसको, इसका फुट जो है बेस पे यहाँ था पहले, अभी हम कर देते हैं सपोज यहाँ हम कर देते हैं। ठीक,
लेकिन लेडर की लेंथ तो सेम रहेगी, ये तो कांस्टेंट है। कितना है लेडर का लेंथ? 5 मीटर है, ठीक। सपोज दैट इसको खींच के यहां से ले आए यहाँ, ठीक है, यहां तो ले आए जरूर, लेकिन क्या ये लेडर ऐसे हो जाएगा? यदि ऐसे हो जाएगा तो इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों इक्वल होगा? आप जरा सोचिए और बताइए। आप देखे होंगे कि इन दोनों का लेंथ एक जैसा नहीं है। जब इसको हम ऐसे खींचेंगे, पीछे क्यों खींचेंगे, तो ये भी खिसक के नीचे आएगा, ठीक। यानी कि जब इसको यहां से खींच के यहां कर दें तो इधर भी डिस्टेंस नीचे आ गया। अब कितना आ रहा है हमको नहीं मालूम, किस रेट से आ रहा है, वही हमको निकालना है, ठीक। इसको मिटा देते हैं। लेडर की लेंथ तो कांस्टेंट है 5 मीटर, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहां दिया हुआ है, मानते हैं लेट x इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम दी बॉटम ऑफ दी वॉल। यानी कि यहां से यहां का लेंथ मान लेते हैं x, ठीक। y मान लेते हैं लेंथ, सॉरी हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। जब वॉल यहाँ खड़ा रहेगा जमीन पे, प्लेन पे जब खड़ा रहेगा तो क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, जब खड़ा रह रहा तो, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि एक्स स्क्वायर को इधर ले गए हैं, 5 का स्क्वायर फिर 25 में एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किए, और वाई स्क्वायर जब इधर है तो उधर किस में जाएगा, रूट में जाएगा उधर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखे इसको, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ दिया हुआ है गिवन दैट x इक्वल टू 4 मीटर एंड dx बाय dt इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। यहाँ t इक्वल टू टाइम भी मान सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसका जो हाइट है किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। जब इसका लेंथ को इंक्रीज करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, पहले लेडर का बेस यहाँ था ना, अब यहाँ से शिफ्ट करके इसको यहाँ कर दिए, तो इसका हाइट भी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो हमें बताना कि किस रेट से जो इसका हाइट है वो डिक्रीज कर रहा है। यदि इसका लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है तो, ठीक।
देखिए, नाउ दी रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to time we get ठीक। y को किसके रिस्पेक्ट में रेट निकालना है, t के रिस्पेक्ट में, तो निकालते हैं dy बाय dt इक्वल टू d बाय dt ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक, इक्वल टू, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पूरा को, ठीक, उसके बाद फिर x को, फिर एक्स स्क्वायर जो है उसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा, इतना इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -2x इंटू, अब फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, dx बाय dt, ठीक, इक्वल टू 2 से 2 यहाँ कटेगा, ठीक है, माइनस x का वैल्यू कितना है, कितना था वैल्यू x का, कहाँ है, यहाँ है ना, ठीक, कितना है 4 मीटर, -4 डिवाइडेड बाई 25 -4 का स्क्वायर इंटू dx बाई dt कितना है, यहाँ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इक्वल इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में 4 का स्क्वायर 16 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, 4 2 जा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका जब लेडर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से दूर जा रहा है, तो इसका हाइट जो है -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो इसका रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक। आई होप आज आप सभी समझ गए होंगे, तो आज यहीं क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथ ही हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आप सभी का सजेशन हमें आगे बढ़ा सकता है। आप सभी सजेशन देते रहें कि कैसे और मटेरियल चाहिए, ठीक है, और यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई इस क्लास का आनंद उठा सके, लाभ उठा सके। और आज दूसरा क्लास था, तो इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास, और डेली क्लास होगा, ठीक है। थैंक यू।